प्रयागराज से सभी देखने वालों का हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रयागराज एक महातीर्थ के रूप में भारत में विख्यात है और ये त्रिवेणी संगम के लिए जाना जाता है। लेकिन त्रिवेणी संगम के अलावा भी यहाँ पे कुछ देखने लायक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे कि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क और आनंद भवन। तो आज हम आपको लेके आए हैं शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में। जी हाँ दोस्तों, और ये वो पवित्र स्थान है, ये वो पवित्र भूमि है जहाँ पे माँ भारती के सपूत अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेज़ों के साथ लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। आप इस पार्क की एक मिनिमल 5 रुपये की टिकट है, वो लेकर पार्क में एंटर हो सकते हैं। ब्रिटिशकालीन भारत में इसे एल्फर्ड पार्क या कंपनी गार्डन के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज़ाद भारत में इसका नाम बदलकर अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद गार्डन कर दिया गया है। और इस बाग में जो मुख्य आकर्षण है इसकी इतनी सुंदरता और हरियाली के अलावा वो है चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा, जो कि उस स्थान पे बनाई गई है जहाँ पे उन्होंने अपने प्राण उत्सर्ग किए थे। और दूसरा मुख्य आकर्षण है उनके द्वारा इस्तेमाल की गई पिस्तौल, जिसे बमतुल बुखारा के नाम से जाना जाता था और जाना जाता है अभी तक। और वो इलाहाबाद संग्रहालय में रखी हुई है और वो संग्रहालय भी इसी पार्क में बना हुआ है। ये है संग्रहालय का टिकट स्थान, जहाँ से आप टिकट लेकर और संग्रहालय के अंदर एंटर हो सकते हैं। अगर आप वीडियो शूटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आपको एक अलग से टिकट लेनी पड़ेगी, जिसमें आपके कैमरे और फ़ोन की अलग अलग उन्होंने रेट निर्धारित की हुई है। संग्रहालय में प्रवेश करते ही आपका स्वागत चंद्रशेखर आज़ाद की छोटी सी मूर्ति करती है। वैसे चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम श्री सीताराम जी तिवारी था। चंद्रशेखर आज़ाद के उपनाम आज़ाद के पीछे भी एक कहानी है। 15 वर्ष की आयु में बालक आज़ाद को जब किसी मामले की सुनवाई के दौरान जज के सामने पेश किया गया तो जज ने इनका नाम पूछा और इन्होंने कहा कि मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है और मेरा घर जेल में है। यह सुनकर जज बड़ा आग बबूला हुआ और उसने 15 कोड़ों की सज़ा मुकर्रर की इनके लिए, और तभी से ये आज़ाद के नाम से जाने जाते रहे हैं। और दोस्तों, ये है अमर शहीद चंद्रशेखर के द्वारा इस्तेमाल की गई पिस्तौल, जिसे बमतुल बुखारा के नाम से जाना जाता है। और ये उनके पार्थिव शरीर के पास खड़े कुछ अंग्रेज अफसर, उस ज़माने की तस्वीर है। इस संग्रहालय में आपको काफ़ी प्राचीन पाषाण मूर्तियाँ, शिलालेख नज़र आएंगे और काफ़ी खंडित की हुई मूर्तियाँ भी नज़र आएंगी, जो हिंदू धर्म की और आस्था को चंद आक्रांताओं द्वारा तोड़ा और खंडित किया गया था। ये उसकी भी गवाह हैं। और यहाँ पे युद्ध में काम आने वाले अस्त्र शस्त्र भी प्रदर्शित किए गए हैं। साथ में द्वितीय विश्व युद्ध में काम आने वाली कुछ LMGs और राइफल्स वगैरह भी रखी हुई हैं, तो आप उनके दर्शन का भी आनंद ले सकते हैं यहाँ पे। और संग्रहालय भ्रमण के बाद में हम आ पहुँचे उस स्थान पर जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। दिन 27 फरवरी 1931।
उस टाइम के इलाहाबाद में वो अपने कुछ मित्रों के साथ एल्फर्ड पार्क में बैठे थे और अपनी किसी आगे की कार्रवाई के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे। उसी समय ब्रिटिश पुलिस ने आज़ाद और उनके साथियों को चारों तरफ से घेर लिया और समर्पण के लिए कहा। एक लंबी गोलाबारी के बाद उन्होंने अपनी पिस्तौल की अंतिम गोली से खुद को गोली मार ली, क्योंकि उन्होंने जीवित रहते हुए अंग्रेज़ों के हाथ न आने की कसम खा रखी थी या प्रतिज्ञा ले रखी थी। अंग्रेज़ों ने बिना किसी को खबर दिए उनके शरीर को रसूलाबाद घाट भेजकर अंतिम संस्कार करवा दिया था और इस तरह अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान माँ भारती के चरणों में देकर माँ भारती का ये लाडला सपूत हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। और अगर आप प्रयागराज आते हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क आना ना भूलें, क्योंकि ये वो पवित्र जगह है जहाँ हम खड़े हैं। यहाँ स्वतंत्रता सेनानी और भारत माँ के एक बहुत ही दुलारे लाल चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने प्राणों की आहुति स्वतंत्रता संग्राम में दी थी। जब भी आएँ यहाँ आके नमन ज़रूर करें। धन्यवाद। साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।